Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will complete our exercise of chapter 3rd, games we play. Okay. Starting with keywords. Gymnasium. A room or building equipped for gymnastics, games and other physical exercise. तो जिम्नेजियम बेसिकली क्या है, एक रूम है या फिर एक बिल्डिंग हो सकती है जिसमें जिम्नास्टिक्स, गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल होती हैं. ओके, मीन्स वहाँ पे हम ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव, रिलेटिंग टू एन इवेंट और कंटेस्ट इन विच पीपल टेक पार्ट टू शो दियर स्किल्स बाय डिफीटिंग अदर्स. तो कॉम्पिटिटिव मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा. ओके, मीन्स इसे हम किससे रिलेट करते हैं, एक इवेंट से या फिर कंटेस्ट से. ओके, जिसमें लोग जो होते हैं पार्ट लेते हैं एंड सामने वाले पर्सन को हरा के मीन्स डिफीट करके क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को शो करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल, अ पर्सन हु इज पेड फॉर हिज और हर एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन. ओके, तो एक ऐसा पर्सन जिसे क्या होता है, पे किया जाता है उसकी एक्टिविटी या फिर उसके ऑक्यूपेशन के लिए. क्लियर. जैसे हमने चैप्टर में बात की थी प्रोफेशनल प्लेयर्स. ओके, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वो प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे पे किया जाता है, मीन्स उनको मनी दी जाती है. ओके, तो वो क्या हुए इस केस में, प्रोफेशनल प्लेयर्स. नेक्स्ट इज मार्शल आर्ट, अ स्पोर्ट विच इज ओरिजिनेटेड एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस और अटैक. तो मार्शल आर्ट बेसिकली एक स्पोर्ट है जिसे सेल्फ डिफेंस और अटैक के लिए बनाया गया था. ओके. नेक्स्ट इज आर्चरी, शूटिंग विथ अ बो एंड एरोज स्पेशली एट अ टारगेट एज अ स्पोर्ट. ओके, तो आर्चरी बेसिकली क्या होता है, तीरंदाजी. ओके, मीन्स हम क्या करते हैं इसमें धनुष और तीर की हेल्प से क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टारगेट पे क्या करते हैं, शूट करते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक स्पोर्ट में आता है. क्लियर. Okay, now next is acrobat, a person who performs gymnastics. Okay, तो वो पर्सन जो क्या करता है, जिम्नास्टिक्स परफॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं एक्रोबैट. क्लियर. नेक्स्ट इज एजाइल, एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली. ओके, तो मैंने आपको बताया था एजाइल क्या होता है, फुर्तीला, मीन जो एकदम एक्टिव रहता है. ठीक है, तो जो इजीली और क्विकली, जल्दी से और बहुत इजीली क्या करता है, मूव कर लेता है, या फिर हम बोल सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी. क्लियर. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी रूल्स. सो फर्स्ट इज हॉबीज. ओके, तो यहाँ पे हॉबीज का जो करेक्ट मैच हमें दिख रहा है वो क्या हो सकता है, देखेंगे. अ फैमिली एक्टिविटी, नो. अखाड़ा, नो. रीडिंग एंड गार्डनिंग. ओके, हॉबीज का जो करेक्ट मैच हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, रीडिंग एंड गार्डनिंग. क्लियर. मीन्स जो हमें फ्री टाइम में करना अच्छा लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉबी. क्लियर. नेक्स्ट इज वॉचिंग टेलीविजन. तो वॉचिंग टेलीविजन मैंने आपको बताया था क्या है, एक फैमिली एक्टिविटी है जो हम जब हम फैमिली के संग क्या करते हैं, साथ मिलके बैठ के जब टीवी देखते हैं तो वो क्या है, एक तरह की एक्टिविटी ही होती है. क्लियर. तो वॉचिंग टेलीविजन इज अ फैमिली एक्टिविटी. थर्ड, आउटडोर गेम्स. इसमें हम क्या करते हैं, बाहर खेलते हैं. ओके, मीन्स आउटसाइड खेलते हैं. क्लियर. तो उससे क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है. ओके, तो यहाँ पे देखो जिसका करेक्ट मैच हमें दिख रहा है वो क्या है, आउटडोर गेम्स का फिजिकल एक्सरसाइज. क्लियर. नेक्स्ट इज अंपायर. तो मैंने आपको बताया था रेफरीज एंड अंपायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो टीम्स अगर खेल रही हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, मीन्स विवाद होता है, या फिर वो टीम्स अच्छे से नहीं खेल रही है, वो उसको देखना, वो किसका काम होता है, अंपायर का काम होता है. ओके, तो वो क्या करता है अंपायर, यहाँ पे उस केस में जो डिस्प्यूट होता है उसे सॉल्व करता है. ओके, तो अंपायर सॉल्व डिस्प्यूट. क्लियर. तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा इसका, ई. नेक्स्ट इज पहलवान. ओके, तो पहलवान जो क्या होते हैं, रेसलर्स होते हैं. ठीक है, इंडिया में जो रेसलर्स होते हैं उसे पहलवान कहा जाता है. ओके, तो रेसलिंग क्या होती है, बेसिकली कुश्ती होती है. ओके, तो पहलवान को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहाँ पे दी जाती है, अखाड़े में दी जाती है. ओके, तो यहाँ पे जो पहलवान का करेक्ट मैच होगा वो क्या होगा, अखाड़ा. ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अखाड़ा. क्लियर. हिंदी में अखाड़ा बोलते हैं, लेकिन
इंग्लिश में हम इसे अखाड़ा प्रोनाउंस करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज पीपल लाइक टू यूज दियर फ्री टाइम टू। ओके, तो इसमें देखो हमसे क्या पूछा है, जो लोग होते हैं अपना खाली समय मीन्स फ्री टाइम जो है वो किसमें यूज करना पसंद करते हैं। ओके, तो ए इज वर्क, बी इज स्टडी, सी इज रिलैक्स एंड डी इज नन ऑफ दीज। ओके, तो वर्क तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्री टाइम में वो क्या चाहेंगे, रिलैक्स करना चाहेंगे, ना कि कोई काम लेना चाहेंगे। क्लियर, तो ना तो वर्क आएगा ना ही स्टडी आएगा। ओके, मीन्स रिलैक्स करना चाहेंगे। ओके, तो हेयर ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडोर गेम। ओके, तो इनमें से कौन सा एक इंडोर गेम नहीं है। सो फर्स्ट इज लूडो, बी इज चेस, सी इज टेनिस। ओके, तो हमें पता है टेनिस जो है वो क्या है, एक आउटडोर गेम है। ओके, सो स्क्रैबल भी क्या है, एक इंडोर गेम है। क्लियर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी, टेनिस इज नॉट एन इंडोर गेम। क्लियर, नाउ थर्ड इज नेशनल लेवल टीम्स रिप्रेजेंट द डैश। ओके, तो नेशनल लेवल की टीम्स जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो सॉरी ऑप्शन ए इज नेबरहुड, बी कंट्री, सी स्टेट एंड डी सिटी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल लेवल टीम्स जो होती है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ना तो नेबरहुड होगा, ना ही स्टेट और ना ही सिटी। क्लियर, नाउ फोर्थ इज रेसलिंग इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन। ओके, तो रेसलिंग जो है मीन्स कुश्ती जो है वो कौन से स्टेट का पॉपुलर स्पोर्ट है। ओके, तो ए इज हरियाणा, बी इज वेस्ट बंगाल, सी इज पंजाब एंड डी इज महाराष्ट्र। ओके, तो मैंने आपको बताया था जो रेसलिंग है मीन्स कुश्ती है वो हरियाणा का पॉपुलर स्पोर्ट है। ओके, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज हरियाणा। नेक्स्ट इज फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज एन इंडियन फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जिम्नास्टिक्स की एक इंडियन फॉर्म है। ओके, सो ऑप्शंस आर ए घोड़ा, बी कुश्ती, सी सरित सरक एंड डी इज मलखम्ब। ओके, तो मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मलखम्ब जो है वो क्या है, एक जिम्नास्टिक्स की एक इंडियन फॉर्म है। ओके, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। मलखम्ब बेसिकली क्या होता है, एक पोल की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ओके, तो फर्स्ट इज वी प्ले बोथ आउटडोर एज वेल एज डैश गेम्स। ओके, तो रेसलिंग एंड इंडोर टू ऑप्शन गिवन है। तो रेसलिंग तो बेसिकली क्या है, एक स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इंडोर। ठीक है, सो कंप्लीट सेंटेंस इज वी प्ले बोथ आउटडोर एज वेल एज इंडोर गेम्स। ओके, मीन्स हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं साथ ही साथ इंडोर गेम्स भी खेलते हैं। क्लियर, इन गेम्स दैट वी प्ले इन ग्रुप्स आर कॉल्ड डैश गेम्स। ठीक है, तो वो गेम्स जिसे हम ग्रुप में खेलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव या टीम गेम्स। ओके, तो कॉम्पिटिटिव तो नहीं हो सकता ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, टीम गेम्स। ओके, क्लियर, नेक्स्ट इज डैश इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, हॉकी और क्रिकेट। ओके, तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा एक नेशनल स्पोर्ट है इंडिया का। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। तो जैसा आपको पता ही है कि हॉकी जो है वो क्या है, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है। ओके, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज हॉकी, सो राइट डाउन हॉकी हियर। फोर्थ इज नेक्स्ट स्टार्ट ट्रेनिंग एट डैश एज। ओके, तो जो नेक्स्ट होते हैं वो ट्रेनिंग करना कब से स्टार्ट करते हैं, लेट और यंग। ओके, तो आपको मैंने बताया था जो नेक्स्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से, बचपन से, जब वो छोटे होते हैं तभी से वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस जो अपनी ट्रेनिंग होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यंग एज।
तो नेक्स्ट किससे कहते हैं? एक्रोबेट को, जो क्या कहते हैं? जिम्नास्टिक्स परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो वो क्या कहते हैं? यंग एज से ही ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? उनका जो बॉडी होती है वो क्या होती है? उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है। ओके, तो वो क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए, और उनकी जो बॉडी होती है वो भी क्या होती है? एजाइल होती है, मीन्स फुर्तीली होती है। ओके, नाउ फिफ्थ इज द प्लेस where wrestlers train in India is called the dash. So options are अखाड़ा and next is मैदान। ओके, तो वो प्लेस जहाँ पे रेसलर्स को ट्रेन किया जाता है इंडिया में, ओके, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? अखाड़ा या मैदान। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन हमारा ए, जो राइट है, अखाड़ा, दैट इज रॉन्ग। क्लियर? नाउ कम टू द next question, that is right, true or false. First is watching television is the only form of relaxation. तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि जो टेलीविजन देखते हैं हम, ओके, तो वॉचिंग टेलीविजन जो है वो एक ही फॉर्म है रिलैक्सेशन की। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ओनली टेलीविजन देखना ही क्या है? रिलैक्सेशन की फॉर्म नहीं है। ओके, so right, false here, F. Okay, next is games can only be played outdoors. तो इसमें देखो क्या गिवन है? जो गेम्स होते हैं वो केवल बाहर ही खेले जा सकते हैं, आउटडोर्स में ही खेले जा सकते हैं। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसे हम बिल्डिंग्स के अंदर खेलते हैं। ओके, नोन एज इंडोर गेम्स। ओके, सो अगेन राइट हियर F. थर्ड, इंडोर गेम्स आर प्लेड इन पार्क्स। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या गिवन है? जो इंडोर गेम्स होते हैं वो पार्क्स में खेले जाते हैं। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो इंडोर गेम्स होते हैं वो बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं। क्लियर? फोर्थ इज टीम्स आर लेड बाय रेफरीज। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? जो रेफरीज होते हैं वो टीम को लीड करते हैं। नो, टीम को लीड कौन करता है? कैप्टन। जो भी टीम का कैप्टन होता है वो टीम को लीड करता है, ना कि रेफरी। रेफरीज क्या करते हैं? जैसे टीम में कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, कोई फाइट होती है, तो उसको सॉल्व करना, या फिर टीम जो है वो किस तरह से खेल रही है, फेयरली खेल रही है या नहीं खेल रही है, उसे चेक करना किसका वर्क होता है? रेफरीज या फिर अंपायर का। ओके, सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज इन मोस्ट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन फॉर्म सेपरेट टीम्स। ओके, तो ज्यादातर जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो मैन एंड जो वुमेन होती हैं वो एक अलग टीम मीन्स सेपरेट टीम्स फॉर्म करती हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके, कुछ ही गेम्स ऐसे होते हैं, कुछ ही स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एज अ टीम वर्क कर सकते हैं, मीन्स फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ज्यादातर जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो मैन एंड वुमेन होते हैं वो सेपरेट टीम फॉर्म करते हैं। क्लियर? सो राइट डाउन ट्रू, मीन्स ट्रू हियर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर E. Answer the following questions. So, first question is name any 3 common activities that people do to relax. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि ऐसी 3 कॉमन एक्टिविटीज आपको बतानी है, उनका नेम लिखना है जो लोग रिलैक्स फील करने के लिए करते हैं। ओके, तो आंसर इज 3 कॉमन एक्टिविटीज दैट पीपल डू टू रिलैक्स आर एज फॉलोज। ओके, तो वो 3 कॉमन एक्टिविटीज जो पीपल करते हैं रिलैक्स फील करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट वन इज प्लेइंग गेम्स, सेकंड इज स्पेंडिंग टाइम ऑन हॉबीज, थर्ड इज एक्सरसाइजिंग इन द जिम्नेशियम। ओके, तो फर्स्ट क्या है? गेम्स प्ले करके, सेकंड जो भी इनकी हॉबीज है उसमें वो टाइम स्पेंड करके जो है रिलैक्स फील कर सकते हैं, एंड थर्ड क्या है? जिम्नेशियम में एक्सरसाइज परफॉर्म करके। ओके, इस एक्सरसाइज करके वो भी क्या कर सकते हैं? रिलैक्स फील कर सकते हैं। Clear? Our next question is differentiate between indoor and outdoor games with the help of examples. Okay, so second question में आपको क्या करना है? With the help of example आपको indoor and outdoor games में difference बताना है। Clear? So solution is
डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स आर एज फॉलोज। ओके, तो दोनों गेम्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है। ओके, सो फर्स्ट इज इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। ओके, तो जो इंडोर गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जगह पे बैठ के खेले जाते हैं। ओके, मीन्स उसमें हमारी जो एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ओके, ताकि हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो हमारा मूवमेंट होगा क्या बॉडी का, नहीं होगा। ओके, तो ये जितने भी गेम्स होते हैं इंडोर गेम्स, ये सारे एक ही जगह पे बैठ के खेले जाते हैं। नेक्स्ट इज आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर प्लेड ऑन अ फील्ड। तो जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फील्ड में खेले जाते हैं। ओके, मीन्स इसके लिए हमें एक बड़े ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मीन्स ये ज्यादा स्पेस लेते हैं। नेक्स्ट इज इंडोर गेम्स रिक्वायर स्किल्स बट फिजिकल एक्सरसाइज इज नेग्लिजिबल। ओके, अब जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं उन्हें खेलने के लिए हमें जो स्किल्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, बिना स्किल्स के हम जो इंडोर गेम्स है उसे प्ले नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, मीन्स बिल्कुल जीरो। ओके, क्योंकि हम एक ही प्लेस पे बैठ के खेलते हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है इस केस में। ओके, आउटडोर गेम्स रिक्वायर मोर फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्किल। अब जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं ना उसमें जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है एंड जो स्किल होती है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, तो विदाउट स्किल एंड विदाउट फिजिकल एक्सरसाइज आप आउटडोर गेम्स को प्ले नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको इसमें ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है। ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंडोर गेम्स आर चेस, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर। ओके, तो ये सारे जितने भी गेम्स है ये क्या होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं जिसे हम बिल्डिंग के अंदर बैठ के इजिली खेल सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स ऑफ आउटडोर गेम्स आर बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस एंड क्रिकेट। ओके, तो ये सारे गेम्स क्या होते हैं, बिल्डिंग के बाहर मीन्स आउटसाइड हम खेला करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर टीम गेम्स, गिव 3 एग्जांपल्स। ओके, तो आपसे क्या पूछा है इसमें, टीम गेम्स क्या है एंड उसके 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। ओके, तो आंसर इज गेम्स दैट वी प्ले इन ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम गेम्स। द ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम्स। ओके, तो वो गेम्स जिसे हम क्या करते हैं, ग्रुप में खेलते हैं उसे हम बोलते हैं टीम गेम्स। ओके, एंड जो ग्रुप्स होता है उसे हम क्या नेम देते हैं, टीम्स। ओके, so the groups is termed as teams. Clear? So examples of team games are कबड्डी, क्रिकेट एंड खो खो। ओके, तो कबड्डी में हर एक टीम में कितने रहते हैं मेंबर, 7। ओके, एंड क्रिकेट में 11 एंड खो खो में 12। ओके, लेकिन इसमें फील्ड में कितने आते हैं, खो खो में 9 आते हैं। ओके, आपने खेला ही होगा खो खो तो स्कूल में। ओके, एंड कबड्डी एंड क्रिकेट भी आपने खेला ही होगा। ओके, एंड क्रिकेट तो वैसे भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ओके, तो इन गेम्स के बारे में आपको नॉलेज होगी ऑलरेडी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज थोड़ा। इसमें पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में कि थोड़ा क्या है। ओके, तो मैंने आपको चैप्टर जब रीड कराया था तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा क्या है। ओके, सो आंसर इज थोड़ा इज एन आर्चरी कॉम्पिटिशन इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बैसाखी festival. Here, 2 opposing teams represent the Pandavas and the Kauravas from the Mahabharata. तो थोड़ा बेसिकली क्या है, एक आर्चरी कंपटीशन है। इट मींस तीरंदाजी आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है, एक टारगेट होता है एंड आपको क्या करना पड़ता है, उसमें निशाना लगाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बो एंड एरो। इन हिमाचल प्रदेश थोड़ा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बैसाखी फेस्टिवल। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, थोड़ा जो है बेसिकली बैसाखी फेस्टिवल में प्ले किया जाता है। ओके, हेयर 2 opposing teams represent the Pandavas and the Kauravas from the Mahabharata. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो अपोजिंग टीम्स होती है मीन्स 2 टीम्स होती है, उसमें से एक जो होती है वो पांडवास को रिप्रेजेंट करती है एंड दूसरी जो है वो कौरवास को रिप्रेजेंट करती है। ओके, आपने नेम सुने ही होंगे, उनका रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब एनी 2 लोकल गेम्स प्लेड इन इंडिया। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इंडिया में जो 2 लोकल गेम्स जो प्ले होते हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है। तो आंसर इज 2 लोकल गेम्स प्लेड इन इंडिया आर। तो इंडिया में जो 2 लोकल गेम्स प्ले किए जाते हैं, फर्स्ट इज गुट्टे एंड सेकंड इज हॉपस्कॉच।
तो यहाँ पे जो गुट्टे लिखा है ना, इससे कहीं कहीं पे गिट्टे भी कहते हैं और कहीं कहीं पे गट्टे भी कहते हैं। ओके, क्लियर? हर स्टेट में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट रहता है। ओके, सो फर्स्ट इज गुट्टे। This simple game required 5 pieces of small stones. You spin one stone in the air and pick others from the ground without dropping the stone in the air. This game can be played by any number of people. It is a group game. Okay? तो ये आपने तो नहीं खेला होगा, पर आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये गेम जरूर खेला होगा। ओके, तो गुट्टे बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल गेम होता है जिसमें हमें स्टोन के छोटे छोटे 5 पीसेस लेने होते हैं एंड हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टोन को एयर में स्पिन करते हैं, मीन्स उसे उछालते हैं एंड जो अदर होते हैं, अदर जो 4 स्टोन्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, ग्राउंड से पिक करते हैं। ओके, मीन्स हमें इसमें ड्रॉप नहीं करना है स्टोन को एयर में। क्लियर? दिस गेम कैन बी प्लेड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल। इट इज अ ग्रुप गेम। ओके, तो इस गेम में क्या होता है, भी लोग जो है खेल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक ग्रुप गेम है। क्लियर? नेक्स्ट इज हॉपस्कॉच। तो हॉपस्कॉच बेसिकली क्या है, एक पॉपुलर प्लेग्राउंड गेम है जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, नंबर्ड ट्रायंगल में या फिर एक पैटर्न रेक्टेंगल होता है जिससे क्या करते हैं, ग्राउंड में वो क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं, उसमें से टॉस करते हैं किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को। ओके, एंड देन वो क्या करते हैं, हॉप करते हैं या जंप करते हैं थ्रू द स्पेसेस एंड रिट्रीव द ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स जिसमें उन्होंने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को टॉस किया है, उसके अलावा जो स्पेसेस होती है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, होप करते हैं। ठीक है, जंप या होप, ओके, दोनों में से एक कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे रिट्रीव करते हैं, मीन्स उसे वापस लेते हैं एंड इस तरह से वो क्या करते हैं, गेम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? ओके, अब ये जो गेम है बेसिकली क्या है, ये एक बच्चों का गेम है, इज अ चिल्ड्रन गेम दैट कैन बी प्लेड विथ सेवरल प्लेयर्स और अलोन। ओके, तो जो हॉपस्कॉच है बेसिकली वो अकेले भी खेला जा सकता है एंड इसमें सेवरल प्लेयर्स भी प्ले कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? सो आप 3rd चैप्टर जो है नोटबुक में कंप्लीट करेंगे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।